कि जब ये अष्टम भाव में ही आ जाएंगे तो कुछ 8 से 10 पॉइंट मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो उनको आप बहुत ध्यान से नोटिस करना, लिख लेना और वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाल सकते हो उसके ऊपर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोज़ के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। नमस्कार। मायावी राहु का राशि परिवर्तन दिनांक 18 मई को हो जाएगा शाम के समय पर, और इनका जो ट्रांजिट है वो 11 नंबर राशि में होगा, 12 नंबर से निकल जाएंगे। कैसा रहेगा आपके लिए? आपके तो अष्टम भाव में आ जाएंगे। देख रहे हैं ना, यहाँ जहाँ लिखा हुआ है 11 नंबर, वहाँ राहु बैठे हैं। वो घर है आयु का, वो घर है भय भ्रम का, वो घर है मृत्यु का भी, और वो अष्टम भाव आपकी रिसर्च का भी है, अनुसंधान का भी है। बड़े महत्वपूर्ण घर के अंदर इनका ट्रांजिट होगा। आपका जीवन किस रूप में प्रभावित होगा, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। दोस्तों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है। इसमें किंतु परंतु नहीं है, इसमें दो मत नहीं है। इंसान अच्छा बताने वाला हो, सब कुछ बता सकता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि जब ये अष्टम भाव में ही आ जाएंगे तो कुछ 8 से 10 पॉइंट मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो उनको आप बहुत ध्यान से नोटिस करना, लिख लेना और वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाल सकते हो उसके ऊपर। पर क्योंकि कर्क राशि के साथ राहु की नहीं जमती, क्योंकि यहाँ पर एक शत्रुता वाला व्यवहार हो जाता है सूर्य की सिंह राशि और चंद्रमा की कर्क राशि के साथ, और कर्क राशि से ये अष्टम है तो अपने मित्र के घर में। तो यहाँ पर अष्टम भाव में जाने से एक तो एक कामुक प्रवृत्ति दे देते हैं, दूसरा ये शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कष्ट देते हैं, यानी कि तनाव की स्थिति बनाते हैं। इसके अलावा जो जातक और जातिकाएं होती हैं, पुरुष व महिला, इनको आजीविका के संसाधनों को अर्जित करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यानी कि आपको चीज़ों को अर्जित करने के लिए अब तप ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 12 नंबर से निकल के 11 नंबर में आ रहे हैं, शनि की मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। और 11 नंबर से शनि निकल गए, वो 12 नंबर में आ गए 29 मार्च 2025 को। तो यानी कि आयु और इधर भाग्य, जहाँ 12 नंबर लिखा है, ये दोनों घरों पर शनि और राहु का प्रभाव हो गया। इसलिए ये प्रोग्रेस को अब बाधित करेंगे, ये कठिन परिश्रम करवाएंगे आपसे। उसके बाद आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। बट एक चीज़ बहुत अच्छी है, अब जो लोग एकदम एक ट्रैक पे काम कर रहे हैं उनकी तो बात अलग है, जो बहुत क्लैरिटी के साथ सिंपल तरीके से काम करते हैं उनका विषय अलग है। बट जो लोग गुप्त युक्तियों से धन अर्जित करते हैं, जो लोगों का जो काम है वो साथ में कुछ और मल्टीपल चीज़ों से धन अर्जित करते हैं, उनकी जो ग्रह स्थिति रहेगी वो बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी और बड़ी निर्णायक साबित होगी। इसके अलावा यहाँ अष्टम भाव के अंदर ये कुटुंब के साथ आपका संघर्ष कराएंगे। आपके जो संबंध हैं उनको मेंटेन कर पाने में आपको बड़ी दिक्कतें आएंगी। आपको अपने परिवार से कोई वाद विवाद, कलह कलेश ये फेस करना पड़ सकता है। आपकी जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पर बाधित होगी, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। धन को संचित करने में कष्ट होगा, और उसका कारण एक नहीं है, उसके 3 रीज़न बन रहे हैं। एक ये कि राहु आपका 11 नंबर में, दूसरा रीज़न है कि आपके 12 नंबर में शनि है, वो भी भाग्य को स्लो करेगा क्योंकि भाग्य का घर है। और एक तीसरा रीज़न है कि गुरु आपके 12वें भाव में चले गए मिथुन राशि में 3 नंबर में। अब ऐसी स्थिति में आपके परिवार के साथ मतभेद, यानी कि आपकी इंटेंशन कुछ और है, कहना कुछ और चाहते हो, कह कुछ और रहे हो, सोच कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, एक भय भ्रम की स्थिति बनेगी और कहीं ना कहीं वाणी विकार होगा। ऐसी स्थिति बन सकती है, ध्यान रखें। जो बच्चे अभी शिक्षा में संघर्ष कर रहे हैं, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा में संघर्ष कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ग्रह स्थिति में यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये जो राहु हैं वो आपके आध्यात्म से जोड़ने वाले ग्रह जुपिटर के ऊपर पंचम दृष्टि डालेंगे। 11 नंबर में बैठ करके 3 नंबर को देखेंगे, यानी कि आप आध्यात्मिक चिंतक हो जाओगे। आप जो है भगवान के कार्यक्रम प्रयोजन करने की प्रवृत्ति आप में ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप जो है धार्मिक यात्राएं अधिक करोगे इन 18 महीनों में, क्योंकि 18 मई और 18 महीने
लंबे समय के बाद ये राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि की छाया राहु है, शनि 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, सबसे देरी से करते हैं, तो उससे कम देरी से राहु करते हैं 18 महीने में, और उससे भी कम देरी से गुरु करते हैं 12 महीने में। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुरु है वो भी यहाँ पर एक निर्णायक भूमिका में है, और इनफैक्ट राहु 18 को अगर राशि परिवर्तन कर रहे हैं मई में, तो 14 मई को गुरु कर रहे हैं 4 दिन पहले ही, तो बहुत नज़दीक हैं एक दूसरे के परिवर्तन में। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहने वाला है। इस चीज़ का आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें और खर्चों पर नियंत्रण रखें, खर्चे अधिक होंगे। और इसके अलावा एक एडवांटेज ये है कि आपका प्रॉपर्टी वगैरह बन सकती है, प्रॉपर्टी वगैरह से आपको लाभ अर्जित हो सकता है। और इस वर्ष 18 अक्टूबर के बाद, देखिए फिर 18 अक्टूबर आ गई, अभी 18 मई थे, अब 18 अक्टूबर, 18 मई को गुरु जो हैं जुपिटर वो उच्च के हो जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉपर्टी का एडवांटेज दे सकते हैं इस साल में 18 तारीख के बाद अक्टूबर में। तो ये ग्रह योग भी एक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो दोस्तों ये है आपकी ग्रह गति जो मैंने आपको बताई। अब जो मैंने बोला कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जैसे अगर आप जुए का, सट्टे का, लॉटरी का, यानी कि 2 नंबर के काम का, या गोल्ड चांदी के 2 नंबर के काम का, मतलब जो डिक्लेयर करके आप काम नहीं कर रहे हो, जो समाज की, प्रशासन की, सरकार की नज़रों में गलत काम हैं, ऐसे कोई काम करते हो, शराब का या शराब की तस्करी, या जिन राज्यों में शराब बैन है उन राज्यों में शराब पहुंचाने का काम करना, या कुछ भी इस तरीके के कार्यों में आप हैं, तो आप थोड़ा अलर्ट होकर के काम करिएगा। अष्टम का राहु है, आपको परेशानी दे सकता है, आपको धन का लॉस करा सकता है। आपने मान लो आज इतना कमा लिया तो अगले ही दिन आपको मोटा नुकसान हो सकता है। यानी कि किस तरीके को उदाहरण स्वरूप बातों को मेरी समझिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और इसके अलावा आपको राहु की पूजा तो ज़रूर करनी चाहिए, जैसे तिल का तेल होता है, आप शनिवार के दिन ज़रूर जलाएं। अगर आप हो सके तो आप उज्जैन महाकाल के दर्शन ज़रूर करके आएँ, भोले बाबा के, और साथ में काल भैरव के भी ज़रूर करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा आप ब्लैक कलर के कपड़े तो बिल्कुल अवॉइड ही कर दो अभी, क्योंकि अष्टम के राहु हो रहे हैं 18 मई से, ये चीज़ आप करें। और एक आप विशेष रूप से गले के अंदर गणेश रुद्राक्ष जरूर धारण कर लें राहु ग्रह के लिए, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा धारण करना। अब यहाँ पर ये बातें तो हुई उपाय स्वरूप जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप राजनीति के अंदर हैं तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आपके लिए जो ग्रह स्थिति है वो भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रगलिंग और संघर्ष दिखाई दे रही है। आपको अपने अपोनेंट से बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए शनि का, राहु का और गुरु का, तीनों ही ग्रहों का गोचर अच्छा नहीं है। ये है आपका भविष्य फल। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।